वेलकम टू तालिब मेडिकल एकेडमी। इस लेक्चर में हम लोग मिड ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। सब्सक्राइब करिए। ओके, देखते हैं मिड ब्रेन क्या होता है। देखिए मिड ब्रेन इज आल्सो नोन एज मीजेंसिफेलॉन। मिड ब्रेन को मीजेंसिफेलॉन भी कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, मिड ब्रेन क्या होता है? मिड ब्रेन ये स्मॉल पार्ट होता है। मिड ब्रेन ब्रेन का एक स्मॉल पार्ट होता है, ठीक है ना। और मिड ब्रेन की लेंथ जो होती है 2.5 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। तो हमने देखा कि मिड ब्रेन जो है ब्रेन का एक स्मॉल पार्ट होता है और मिड ब्रेन की लेंथ 2.5 सेंटीमीटर होती है। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं ये मिड ब्रेन जो है ये होता कहाँ पे है। अब इसके लोकेशन के बारे में देखेंगे कि ये कहाँ पे लोकेट होता है या कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। देखते हैं, इस डायग्राम से हम आसानी से समझ आ जाएगा कि मिड ब्रेन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। देखिए जो ये डायग्राम जो दिख रहा है ये यहाँ से लेके ये नीचे तक का ये क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। क्या है? स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना। यहाँ से फिर ऊपर तक का ये जो है डायग्राम पूरा क्या है? ब्रेन का है। क्या है? ब्रेन का, ठीक है ना। तो ये मिड ब्रेन क्या होता है? ब्रेन का पार्ट होता है। तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक हम इस डायग्राम को समझते हैं, ठीक है ना। ये ब्रेन हो गया। देखिए ये देखिए ब्रेन हो गया। ब्रेन यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा ब्रेन हो गया, क्योंकि ये स्पाइनल कॉर्ड हो गया। तो हमें स्पाइनल कॉर्ड को नहीं पढ़ना, हमें क्या ब्रेन के बारे में, हम मिड ब्रेन को पढ़ना है। तो पहले हम ब्रेन देख लेते हैं क्या ब्रेन क्या होता है, ठीक है ना। देखिए ब्रेन के मेन जो है, ब्रेन के मेन 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं ब्रेन के? देखिए ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। नंबर 1 फोर ब्रेन, नंबर 2 मिड ब्रेन, और नंबर 3 हो जाएगा हमारा हाइंड ब्रेन। क्या? हाइंड ब्रेन। तो हमने देखा ब्रेन के 3 पार्ट। तो मिड ब्रेन किसका पार्ट है? ब्रेन का पार्ट है कि नहीं? हम लोग मिड ब्रेन के ही डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद देखते हैं कि ये मिड ब्रेन कहाँ पे लोकेट होता है या कहाँ पे प्रेजेंट होता है, देख, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं ब्रेन में जो 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले पार्ट कौन हो गया? फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के भी 2 पार्ट होते हैं। फोर ब्रेन के 2 पार्ट कौन होते हैं? एक टीलेंसिफेलॉन, दूसरा डाइंसिफेलॉन। तो ये फोर ब्रेन जो होता है ब्रेन का सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है फोर ब्रेन। तो ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक ब्रेन हो गया। तो ये ब्रेन का जो ऊपर वाला पार्ट, ये यहाँ से लेके, ये देखिए यहाँ से लेके ये पूरा ऊपर वाला पार्ट क्या हो जाएगा? फोर ब्रेन। क्या हो जाएगा? फोर ब्रेन हो गया, ठीक। फोर ब्रेन हो गया। फिर उसके बाद मिड ब्रेन। मिड मतलब बीच वाला, ब्रेन के बीच वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? मिड ब्रेन। ये हमारा ये देखिए फोर ब्रेन हो गया यहाँ से लेके ऊपर, क्योंकि हम जानते हैं कि फोर ब्रेन ब्रेन का अपर पार्ट है। तो ब्रेन का अपर पार्ट ये है, ठीक है। तो अपर पार्ट ये क्या होगा? ये पूरा ये क्या हो जाएगा? यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा क्या हो जाएगा? हमारा फोर ब्रेन, ठीक है ना। फोर ब्रेन। फिर फोर ब्रेन में 2 पार्ट होते हैं। फोर ब्रेन में जो एक होता है टीलेंसिफेलॉन और दूसरा डाइंसिफेलॉन। तो फोर ब्रेन ब्रेन का पार्ट होता है, लेकिन फोर ब्रेन जो टीलेंसिफेलॉन होता है फोर ब्रेन का अपर पार्ट होता है। ब्रेन का अपर पार्ट जो होता है फोर ब्रेन होता है, ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। और फोर ब्रेन का अपर पार्ट टीलेंसिफेलॉन होता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा हो जाएगा क्या? फोर ब्रेन। और फोर ब्रेन के अपर पार्ट क्या? टीलेंसिफेलॉन। तो ये पूरा पार्ट हो जाएगा टीलेंसिफेलॉन। और ये देखिए नीचे वाला पार्ट जो फोर ब्रेन का होता है उसको क्या बोलेंगे? डाइंसिफेलॉन। ये पार्ट जो दिख रहा है, ये येलो कलर जो दिख रहा है, ये क्या? डाइंसिफेलॉन। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया। फिर उसके बाद फोर ब्रेन के 2 पार्ट हो गए। फिर अब देखते हैं मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का ये ग्रीन वाला दिख रहा है, ये क्या है? मिड ब्रेन है, ठीक है ना। मिड ब्रेन है। तो हम कह सकते हैं कि नहीं कि मिड ब्रेन जो है फोर ब्रेन के नीचे होता है। ये देखिए 4 ही ब्रेन है ना। मिड ब्रेन के ऊपर क्या है? फोर ब्रेन है। ये फोर ब्रेन के नीचे क्या होता है? हमारा मिड ब्रेन होता है, क्योंकि ये मिड ब्रेन है। और दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि मिड ब्रेन डाइंसिफेलॉन के नीचे होता है। क्यों? क्योंकि फोर ब्रेन के जो नीचे वाला पार्ट होता है डाइंसिफेलॉन। ये हमारा डाइंसिफेलॉन हो गया, ये हमारा टीलेंसिफेलॉन हो गया, ये हमारा डाइंसिफेलॉन है। तो दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि ये मिड ब्रेन डाइंसिफेलॉन के नीचे होता है, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं फिर मिड ब्रेन के नीचे वाला पार्ट कौन सा होता है? थर्ड पार्ट कौन होता है? हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन एक स्ट्रक्चर नहीं होता है, 3 स्ट्रक्चर मिलके क्या बनाते हैं? हाइंड ब्रेन। समझ लीजिए, ठीक है। तो हाइंड ब्रेन देखते हैं 3 स्ट्रक्चर कौन कौन सा है। एक मिड ब्रेन के नीचे क्या है? पोन्स, ठीक। पोन्स के नीचे क्या है? ये मेडुला। और ये मेडुला पोन्स के क्या होते हैं?
पीछे वाला स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलेंगे? सेरेबेलम। तो पोन्स के नीचे मेडुला, और पोन्स मेडुला के पीछे क्या हो जाएगा? सेरेबेलम। तो पोन्स मेडुला और सेरेबेलम मिला के क्या बोलते हैं? हाइंड ब्रेन। तो हाइंड ब्रेन में कितने स्ट्रक्चर होते हैं? हाइंड ब्रेन मतलब ब्रेन का पीछे वाला पार्ट को क्या बोलेंगे? देखिए, मिड ब्रेन को अपर पार्ट को बोलेंगे, ये अपर पार्ट हो गया। फोर ब्रेन के अपर पार्ट को बोलेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा? अपर पार्ट, फोर ब्रेन हो गया, ठीक। फिर मिड ब्रेन बीच वाले पार्ट को बोलेंगे, ये हमारा बीच वाला पार्ट क्या? मिड ब्रेन हो गया। हाइंड ब्रेन मतलब ब्रेन के पीछे वाले पार्ट को, ठीक है ना, ये हमारा मिड ब्रेन हो गया। तो ये मिड ब्रेन के नीचे क्या हो जाएगा? ये तीनों स्ट्रक्चर, पोन्स, मेडुला और सेरेबेलम, इन तीनों को मिलाकर क्या बोलेंगे? हाइंड ब्रेन। तो हम कह सकते हैं कि मिड ब्रेन हाइंड ब्रेन के ऊपर होता है। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? कह सकते हैं। फिर दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि मिड ब्रेन पोन्स के ऊपर होता है। देखिए, ये पोन्स है ना, मिड ब्रेन के जस्ट नीचे पोन्स है, पोन्स के ऊपर होता है, ठीक है ना। और या दोनों को कंपेयर करेंगे, कहेंगे कि मिड ब्रेन, फोर ब्रेन और हाइंड, ये देखिए मिड ब्रेन, फोर ब्रेन और ये हाइंड ब्रेन के बीच में ये क्या? मिड ब्रेन होता है। तो कह सकते हैं मिड ब्रेन, फोर ब्रेन और ये हाइंड ब्रेन के बीच में क्या होता है? मिड ब्रेन होता है। समझ आया कि नहीं समझ आया? अच्छा, एक चीज़ और बता दें कि ब्रेन स्टेम एक टर्म होता है। ब्रेन स्टेम किसको कहते हैं? मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला, इन तीनों को मिला के क्या बोलते हैं? मिड ब्रेन बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मिड ब्रेन किसका पार्ट होता है? ब्रेन स्टेम का पार्ट होता है। समझ आया कि नहीं सर? अच्छा, मिड ब्रेन ब्रेन स्टेम का पार्ट होता है। अब मिड ब्रेन ब्रेन स्टेम का अब टॉप मोस्ट पार्ट होता है, क्योंकि मिड ब्रेन, इस बेसिस पे कह सकते हैं कि देखिए मिड ब्रेन है ना, मिड ब्रेन ये हमारा फोर ब्रेन हो गया, तो हम कह सकते हैं ये हमारा हाइंड ब्रेन हो गया। ये मिड ब्रेन फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन से जोड़ता है। मिड ब्रेन हम लोग मिड ब्रेन के पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि मिड ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना। ओके, देखिए पार्ट्स ऑफ मिड ब्रेन। देखिए, मिड ब्रेन में मेन दो पार्ट होते हैं। मिड ब्रेन में कितने मेन पार्ट होते हैं? दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 सेरेब्रल पेडंकल्स, नंबर 2 टेक्टम। तो हम कह सकते हैं कौन कौन सा है। ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये देख रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा मिड ब्रेन है, ठीक है, ये हमारा मिड ब्रेन है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं सेरेब्रल पेडंकल। सेरेब्रल पेडंकल मिड ब्रेन का एंटेरियर पार्ट होता है, मतलब आगे वाला जो पार्ट होता है मिड ब्रेन को, उसको क्या बोलते हैं? सेरेब्रल पेडंकल। और पीछे वाला जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? टेक्टम। तो हमने क्या देखा कि मिड ब्रेन में दो मेन पार्ट होते हैं। जो आगे वाला पार्ट होता है उसको बोलेंगे सेरेब्रल पेडंकल, जो पीछे वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलेंगे? टेक्टम। तो ये देखिए, ये हमारा मान लीजिए मिड ब्रेन है, ठीक है, ये हमारा मिड ब्रेन है। तो ये आगे वाला जो पोर्शन दिख रहा है उसको क्या बोलेंगे? सेरेब्रल पेडंकल्स। और पीछे वाला जो देखने वाला या पोस्टीरियर पार्ट है उसको क्या बोलेंगे? टेक्टम। इतना समझ आया कि नहीं? डायग्राम से देखिए, ये हमारा कंप्लीट क्या है? मिड ब्रेन, यहाँ से लेके यहाँ तक मिड ब्रेन है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो पार्ट होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक जो पार्ट होगा, ये पूरा, ये कंप्लीट यहाँ तक का पार्ट, उसको क्या बोलेंगे? सेरेब्रल पेडंकल। यहाँ से लेके यहाँ तक के पार्ट को क्या बोलेंगे? ये सब क्या बोलेंगे? सेरेब्रल पेडंकल, ठीक है। ये हमारा क्या है? सेरेब्रल एक्वेडक्ट। सेरेब्रल एक्वेडक्ट के आगे जितना भी पार्ट, ये क्या दिख रहा है? सेरेब्रल पेडंकल। ये मिड ब्रेन का इंटीरियर पार्ट हो गया। और ये देखिए क्या? सेरेब्रल एक्वेडक्ट है। सेरेब्रल एक्वेडक्ट के पीछे पोस्टीरियर जो पार्ट होता है उसे क्या बोलेंगे? टेक्टम। ये क्या हो जाएगा? टेक्टम। ये सेरेब्रल पेडंकल है, इसके ये पीछे वाला जो पार्ट क्या बोलेंगे? टेक्टम। तो ये देखिए, सेरेब्रल पेडंकल यहाँ से लेके यहाँ तक हुई, इतनी बड़ी हुई, जबकि टेक्टम जो है इतना बड़ा हुआ। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सेरेब्रल पेडंकल लार्जर पार्ट होता है, और जो है क्या बोलते हैं, टेक्टम जो है स्मॉलर पार्ट होता है मिड ब्रेन का, ठीक है ना। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम देखते हैं कि ये अब सेरेब्रल पेडंकल जो ब्रेन का इंटीरियर पार्ट होता है या आगे वाला पार्ट होता है, उसमें देखें कितना पार्ट होते हैं। देखिए, ब्रेन के जो इंटीरियर पार्ट होता है सेरेब्रल पेडंकल से बोलते हैं, उसमें भी फर्दर कितने पार्ट होते हैं? कितने पार्ट होते हैं? 3। करस सेरेब्राई, सब्सटेंसिया नाइग्रा और टेगमेंटम। ये 3 पार्ट हो गया। देखिए, ये हमारा इंटीरियर पार्ट है, ये हमारा क्या? सेरेब्रल पेडंकल्स है। सेरेब्रल पेडंकल्स है ये तीनों। तो सेरेब्रल पेडंकल्स है, सेरेब्रल पेडंकल का ब्रेन का मिड ब्रेन का इंटीरियर पार्ट या आगे वाला पार्ट होता है, ठीक है ना। तो सेरेब्रल पेडंकल्स में क्या होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? करस सेरेब्राई, ये देखिए करस सेरेब्राई हो गया।
फिर दूसरा क्या हो जाएगा, सब्सटेंशिया नाइग्रा, ये देखिए सब्सटेंशिया नाइग्रा हो गया। और ये क्या, फिर तीसरा क्या हो जाएगा, टेगमेंटम, ये देखिए टेगमेंटम। तो कहने का मतलब जो है कि मिड ब्रेन का जो एंटीरियर पार्ट होता है सेरेब्रल पेडंकल, उसमें भी सबसे जो एंटीरियर पार्ट होता है, सबसे आगे वाला पार्ट, उसको क्या बोलेंगे, करस सेरेब्राई। कि देखिए ये करस सेरेब्राई सबसे आगे हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। ये हमारा जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा सेरेब्रल पेडंकल्स है। तो सेरेब्रल पेडंकल्स में ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर एकदम आगे, सबसे आगे वाला, सबसे एंटीरियर जो पार्ट होता है सेरेब्रल पेडंकल का, ये वाला स्ट्रक्चर, यहाँ से लेके यहाँ तक के स्ट्रक्चर को, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे करस सेरेब्राई। क्या बोलेंगे, करस सेरेब्राई। तो ये देखिए ये करस सेरेब्राई हो गया और ये देखिए करस सेरेब्राई हो गया। तो अच्छा, करस सेरेब्राई कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, देखिए, ठीक है ना। सॉरी, ये पार्ट, एक राइट करस सेरेब्राई और दूसरा क्या हो जाएगा, लेफ्ट करस सेरेब्राई, ठीक है ना। अब देखिए ये सेरेब्रल पेडंकल्स है, सबसे आगे वाला पार्ट हो गया क्या, करस सेरेब्राई। ये क्या है, करस सेरेब्राई। करस सेरेब्राई, लेफ्ट करस सेरेब्राई, ये राइट और लेफ्ट करस सेरेब्राई, ये राइट करस सेरेब्राई, ये लेफ्ट करस सेरेब्राई। राइट और लेफ्ट करस सेरेब्राई के बीच में जो स्पेस होता है, ये स्पेस, उसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इंटरपेडंकुलर फोसा। तो हम कह सकते हैं कि इंटरपेडंकुलर फोसा एक स्पेस होता है, इंटरपेडंकुलर फोसा राइट करस सेरेब्राई और लेफ्ट करस सेरेब्राई के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, इंटरपेडंकुलर फोसा। तो ये स्ट्रक्चर को बोलेंगे, ये इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे इंटरपेडंकुलर फोसा। तो इंटरपेडंकुलर फोसा, ये देखिए स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इंटरपेडंकुलर फोसा राइट सेरेब्री को, इंटरपेडंकुलर फोसा राइट करस सेरेब्राई को लेफ्ट करस सेरेब्राई से सेपरेट करता है या अलग करता है। अब हम लोग मिड ब्रेन के फिर देखते हैं, सेरेब्रल पेडंकल का दूसरा पार्ट होता है, उसको क्या बोलेंगे, सब्सटेंशिया नाइग्रा। क्या बोलेंगे, सब्सटेंशिया नाइग्रा, सब्सटेंशिया नाइग्रा। तो ये जो है सब्सटेंशिया नाइग्रा, तो एंटीरियर पीछे वाला पार्ट सेरेब्रल पेडंकल का जो मिडिल पार्ट होता है, उसको क्या बोलेंगे, सब्सटेंशिया नाइग्रा। क्या बोलेंगे, सब्सटेंशिया नाइग्रा। ये देखिए ये एंटीरियर पार्ट हो गया, सबसे आगे का पार्ट हो गया सेरेब्रल पेडंकल का, ये आगे का पार्ट हो गया। ये जो बीच वाला पार्ट है, जो मिडिल पार्ट होता है सेरेब्रल पेडंकल का, ये ब्लैक वाला दिख रहा है, इसको क्या बोलेंगे, सब्सटेंशिया नाइग्रा। तो हम कह सकते हैं कि सब्सटेंशिया नाइग्रा ये सेरेब्रल पेडंकल के बीच का पार्ट होता है, ठीक है ना। ठीक, ये सब्सटेंशिया नाइग्रा में क्या होता है, ये ब्लैक कलर की होती है। सब्सटेंशिया नाइग्रा क्यों ब्लैक कलर की होती है, क्योंकि सब्सटेंशिया नाइग्रा में एक न्यूरो, ठीक है, मेलाटोनिन पिगमेंट की वजह से सब्सटेंशिया नाइग्रा क्या ब्लैक कलर की होती है। मीटर होता है, उसको बोलेंगे सब्सटेंशिया नाइग्रा में न्यूरोट्रांसमीटर होता है, उसको बोलेंगे डोपामीन। डोपामीन कहाँ, सब्सटेंशिया नाइग्रा। टेगमेंटम ये वाला स्ट्रक्चर, ये देखिए करस सेरेब्राई हो गया, सब्सटेंशिया नाइग्रा, ये सब्सटेंशिया नाइग्रा। अब ये पूरा स्ट्रक्चर सब्सटेंशिया नाइग्रा की ये पीछे वाला स्ट्रक्चर, ये पूरा पीछे वाला स्ट्रक्चर, ये सब्सटेंशिया नाइग्रा हो गया। उसके पीछे वाला ये वाला स्ट्रक्चर पूरा क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, टेगमेंटम। ये क्या बोलते हैं, मिड ब्रेन के दूसरे पार्ट को डिस्कस करते हैं। दूसरा पार्ट मिड ब्रेन का क्या है, टेक्टम पार्ट है। उसको क्या, ये देखिए हमारी सेरेब्रल एक्वेडक्ट ना, तो सेरेब्रल एक्वेडक्ट से एक लाइन ड्रा करते हैं। सेरेब्रल एक्वेडक्ट के जो आगे वाला पार्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं, सेरेब्रल पेडंकल। और सेरेब्रल एक्वेडक्ट के जो पीछे वाला जो पोस्टीरियर पार्ट होता है, उसको क्या बोलेंगे, टेक्टम। तो हम कह सकते हैं कि टेक्टम क्या बोलते हैं, मिड ब्रेन का पोस्टीरियर पार्ट होता है, ठीक है ना। या कह सकते हैं कि क्या बोलते हैं, टेक्टम मिड ब्रेन का पोस्टीरियर पार्ट होता है, या कह सकते हैं कि पीछे वाला पार्ट जो होता है मिड ब्रेन को, उसको क्या बोलेंगे, टेक्टम। देखिए टेक्टम में क्या होता है, देखिए टेक्टम में 4 बाल की तरह स्ट्रक्चर होता है, गेंद की तरह स्ट्रक्चर होता है, उसको क्या बोलेंगे, कोलिकुलाई। 1 2 3 4 स्ट्रक्चर होते हैं टेक्टम, जो कि मिड ब्रेन का पोस्टीरियर पार्ट होता है। और टेक्टम में 4 बॉल की तरह स्ट्रक्चर, 4 बॉल की तरह स्ट्रक्चर होते हैं या गेंद की तरह स्ट्रक्चर होते हैं, उसको क्या बोलेंगे, कोलिकुलाई, ठीक है ना। तो ये पोस्टीरियर पार्ट का टेक्टम का लोअर पार्ट हो गया। तो वो कोलिकुलाई जो टेक्टम के अपर पार्ट पे प्रेजेंट हो, ये देखिए ये कोलिकुलाई और ये वाली कोलिकुलाई, राइट और लेफ्ट साइड की ये कोलिकुलाई और ये कोलिकुलाई टेक्टम के अपर पार्ट में प्रेजेंट है ना। तो वो कोलिकुलाई जो टेक्टम के अपर पार्ट प्रेजेंट हो, उसको सुपेरियर कोलिकुलाई बोलते हैं। और वो कोलिकुलाई जो टेक्टम के लोअर पार्ट में प्रेजेंट हो, ये वाले दोनों, उसको क्या बोलेंगे, इन्फेरियर कोलिकुलाई, ठीक है ना। अच्छा,
ये जो सुपेरियर कोलिकुलाई जो होती है, जो दो सुपेरियर, एक राइट एक लेफ्ट, जो सुपेरियर कोलिकुलाई होती है, इसका जो है कैंसर या इसका रिलेशंस देखने से होता है। किससे? देखने से। तो ये या कह सकते हैं कि सुपेरियर कोलिकुलाई किसको रेगुलेट करते हैं? सुपेरियर कोलिकुलाई विज़न को रेगुलेट करती हैं या कंट्रोल करती हैं। सुपेरियर कोलिकुलाई विज़न को या देखने को कंट्रोल करती है, जबकि इंफीरियर कोलिकुलाई हियरिंग या सुनने को कंट्रोल करती है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए कैरेनियन नर्व नंबर 3 और कैरेनियन नंबर 4 मिड ब्रेन में प्रेजेंट होती है। ठीक है ना, करता है। अब हम लोग मिड ब्रेन के फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे कि मिड ब्रेन का फंक्शन क्या होता है। देखिए हम मिड ब्रेन क्या करता है, हमारे आँख के मोमेंट को या आई मोमेंट को कंट्रोल करता है, नंबर 1 फंक्शन। नंबर 2 फंक्शन है मिड ब्रेन का कि मिड ब्रेन हमारे हियरिंग को या कह सकते हैं हमारे हियरिंग को कंट्रोल करता है, या कह सकते हैं हमारे सुनने को कंट्रोल करता है।